Hello बच्चों, let's read the question. So what the question से carrier protein involved in facilitated diffusion. तो हमारे क्वेश्चन में बोले जो कैरियर प्रोटीन हमारे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में होते हैं तो क्या करते हैं. द फर्स्ट स्टेटमेंट से इंक्रीज द स्पीड ऑफ ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन. पहला क्या वो स्पीड बढ़ा देते हैं ट्रांसपोर्टेशन की, जल्दी हो जाए. बी बोल रहे अंडरगो कन्फर्मेशन चेंजेस अपॉन बाइंडिंग ऑफ सोल्यूट. दूसरा बोले क्या उसमें कन्फर्मेशनल चेंजेस होते हैं जब वो किसी सोल्यूट के साथ बाइंड कर देता है. सी बोले पोसेस स्पेसिफिक बाइंडिंग साइट फॉर द मॉलिक्यूल टू बी ट्रांसपोर्ट, कि उनके पास स्पेसिफिक साइट होती है जिसके साथ वो बाइंड करके ट्रांसपोर्ट करते हैं. और डी बोला ऑल ऑफ द अबव. ओके, सो हियर वी गोना टॉक अबाउट व्हाट की कंसेप्ट हमारा यहाँ पे क्या रहेगा. फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन पहली बात, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. Now the question was that like what is facilitated diffusion और इसकी क्यों जरूरत पड़ी, तो इसके बारे में लिखते हैं, थोड़ा पढ़ते हैं. So what does facilitated diffusion mean and why is it so necessary? हमारे डिफ्यूजन के टाइम पे हमने एक प्रॉब्लम नोटिस करी, वो क्या थी कि हमारी हमारी मेम्ब्रेन बनी होती है लिपिड की. तो लिपिड इंसोल्यूबल प्रोडक्ट्स थे वो इजिली क्या कर जाते थे, ट्रांसपोर्ट कर जाते थे. बट जो लिपिड इंसोल्यूबल प्रोडक्ट थे उनको डिफिकल्टी आती थी, वो पास नहीं भी कर पाते थे और बहुत डिफिकल्टी पास कर पाते थे. तो क्या हुआ, हमारे फिर क्या हुआ, हमारे प्रोटीन्स आए कुछ जिन्होंने हेल्प करी, मेम्ब्रेन में कुछ प्रोटीन थे जिन्होंने हेल्प करी डिफ्यूजन में. तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में बेसिकली होता क्या है. सो दिस दिस प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन एक डिफ्यूजन की प्रोसेस ही है. दिस प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन विद द हेल्प ऑफ व्हाट, किसकी हेल्प से होता है, प्रोटीन, विद द हेल्प ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन, बेसिकली विद द हेल्प ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन. मेम्ब्रेन, ठीक है. अब जो मेम्ब्रेन में प्रोटीन है वो दो टाइप के हो सकते हैं, या तो वो कैरियर मॉलिक्यूल्स होंगे, ये कैरियर प्रोटीन होंगे, फिर चैनल प्रोटीन होंगे. अगर मैं यहाँ पे हमने किसकी बात करी, कैरियर प्रोटीन के बारे में बात करते, इसके बारे में क्या होता है ये, इसको कैरियर, ये करता क्या है, जैसे ना हमारा जैसे ये, मैं एक मेम्ब्रेन बना के डायग्राम बेस पे थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ. मैं ऐसे बना रहा हूँ इसको, हाफ मैं इसको पर्पल से बना रहा हूँ और हाफ में इसको बना देता हूँ ऑरेंज, ठीक है. सपोज करो ये हमारा मेम्ब्रेन प्रोटीन है, ये इधर ऐसे ऑरेंज और इधर, ओके. ये हमारा एक मेम्ब्रेन कैरियर प्रोटीन बन गया. अब जैसे ही ना कोई इसके सामने सोल्यूट आएगा तो सोल्यूट के साथ ये बाइंड कर जाएगा. इसे मतलब इसके साथ ऐसे बहुत सारे सोल्यूट थे, बट ये बहुत स्पेसिफिक होता है किसके साइड. एक है मतलब यहाँ पे शेप क्या है, बेसिकली सर्कल है, तो ये सर्कल ही यहाँ पे बाइंड कर सके और कोई बाइंड नहीं करेगा. तो फर्स्टली पहली बात ये क्या है, बहुत स्पेसिफिक होते हैं, यहाँ पे बाइंड किया. अब इसकी क्या हो जाएगी, ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगी और जो हमारा कैरियर प्रोटीन है उसमें कन्फर्मेशनल चेंज आ जाएंगे. तो पहला ये क्या होता है, बहुत स्पेसिफिक होते हैं, ये इनके पास बाइंडिंग साइट होते हैं, बहुत स्पेसिफिक होते हैं, ऐसे किसी के साथ बाइंड नहीं कर पाते. दूसरी बात इसमें कन्फर्मेशनल चेंज आ जाएगा, कन्फर्मेशनल चेंज आएगा, कन्फर्मेशनल चेंज आ जाएगा. अब यहां से क्या होगा, ये इसके साथ बाइंड करेंगे और इधर रिलीज हो जाएंगे. तो दोबारा से ड्रॉ कर देते हैं, आफ्टर का बना देते हैं. ये ऐसे मेम्ब्रेन थी ये. अब क्या कन्फर्मेशन चेंज कैसे होगा वो भी बता देते हैं. ये ऑरेंज वाला इस साइड आ गया और जो ये पर्पल वाला था यहाँ पे अटैच हुआ था ना वो, तो और हमारा जो मॉलिक्यूल था वो बाहर की तरफ आ गया, ये हमारा मॉलिक्यूल रिलीज हो गया. So this is how the process of facilitated diffusion take place. अब हम कंपेयर करते हैं कौन सी स्टेटमेंट सही है कौन सी गलत है. पहली है इंक्रीज द स्पीड ऑफ ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन. अब ये भी देखना ये स्पीड इंक्रीज करता है कि नहीं. यस इट डू. पहले क्या था, जो लिपिड इनसोल्यूबल थे, जो लिपिड इनसोल्यूबल थे वो क्या
ट्रांसपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, वो या तो नहीं कर पा रहे थे वो स्लोअर रेट से। अब कैरियर प्रोटीन की वजह से एटलीस्ट दे आर ट्रांसपोर्टिंग ना, तो यस इट इंक्रीज द स्पीड। कैरियर प्रोटीन से हमारे इजिली होगा बेसिकली काम, तो स्पीडली होगा ही। सो फर्स्ट ऑप्शन इज ट्रू, yes, carrier molecule increase the speed of transport across the membrane. And the base is undergo conformational changing upon of binding of solute. जैसे इसके साथ ये molecule से solute थे, ये चीज bind करेंगे, इन्होंने क्या conformational change करे? Yes, it do. So this is statement also hold true. Again, possess specific binding sites for a molecule to be transported. ये बहुत स्पेसिफिक होता है, ऐसे किसी के साथ बाइंड नहीं कर पाते। देखो यहाँ पे ट्रायंगल और सर्कल बनाया था, अगर बाइंड किसके करना, सर्कल, सर्कल की बाइंडिंग साइट है तो सर्कल ही बाइंड करेगा। मतलब अगर तो मैंने शेप की फॉर्म में बताया है, बट अगर वैसे बात करूं, जिस भी मॉलिक्यूल की वो साइट होगा, अगर वो हाइड्रोफिलिक की साइट है तो हाइड्रोफिलिक ही बाइंड करेगा। अगर ए और बी दो मॉलिक्यूल है, अगर वो एक ही साइड है तो ए ही बाइंड कर, दैट मीन्स दे आर वेरी स्पेसिफिक। सो दिस स्टेटमेंट ऑल्सो होल्ड ट्रू। तो चारों की चारों स्टेटमेंट, मतलब तीन की तीन स्टेटमेंट होगी, तो हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी। ओके, होप दिस इज क्लियर टू, बेस्ट ऑफ लक।